जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वक्त बार बार उसी सच को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब किस्मत साथ होती है तब हर शब्द अमृत बन जाता है, और जब वक्त साथ नहीं होता तो लाख चीखने पर भी कोई नहीं सुनता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति इस सृष्टि में अद्वितीय है। आपकी भूमिका, आपका स्थान, आपकी यात्रा आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। कई बार देखा है लोगों को अपनी चाल से तेज चलते हुए, लेकिन फिर भी वक्त और तकदीर से आगे कोई नहीं निकल पाया। कहानी वही है, किरदार बदल रहे हैं, लोग वही हैं, बस उनका व्यवहार बदल रहा है। अगर देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत हो, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महल बनने में समय लगता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या बुराई है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वो स्वयं कभी भी सुखी नहीं रह सकता। दोस्तों, कभी कभी तो लगता है कि जलने वालों की बद्दुआ ही हमारी बरकत का कारण बनती है, क्योंकि अपने तो अक्सर याद भी नहीं करते। कुछ बातों को शब्दों में कह देने से उनकी मिठास खो जाती है। उन्हें चुपचाप मन में सहेज लेना ही बेहतर होता है। जीवन की सबसे दुखद बात यह है कि हम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, लेकिन समझदार बहुत देर से होते हैं। ज्ञान की सबसे कठिन परीक्षा एकांत में होती है, और विवेक की परीक्षा भीड़ में। दोस्तों, अपनी कीमत कभी इतनी मत बढ़ाओ कि कोई अदा ही न कर पाए, क्योंकि जो अनमोल हो जाता है वो तन्हा रह जाता है। याद रखिए, जब आप अकेले चलते हैं तो पूरी दुनिया आपको देखती है, लेकिन जब आप खुद को पहचान जाते हैं तब पूरी दुनिया आपको पहचानने लगती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी आपने महसूस किया है कि जिनसे उम्मीद होती है वो ही सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। कभी देखा है कि रिश्ते हैं मगर अपनापन नहीं है, और कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए जलते हैं क्योंकि आप में कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। यही है दुनिया, और यही है इसका असली चेहरा। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो उसकी सिर्फ दो ही वजह हो सकती हैं, या तो आप में कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या फिर आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। लोग अक्सर बोलते हैं दाल में कुछ काला है, उनसे कहना चाहिए, भाई वो काला नहीं, तुम्हारा जला हुआ जीरा है जो खुद जल गया और अब बदबू फैला रहा है। दूसरों के दोष ढूंढना आसान है, क्योंकि तब हमें खुद को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। पर याद रखो, जब तक हम आईना नहीं देखेंगे चेहरे पर लगी धूल दिखाई नहीं देगी। आमदनी कम बताओ तो लोग कहते हैं बंदा निकम्मा है, पूरी बताओ तो कहते हैं यार कुछ उधार मिल सकता है। अब समझ नहीं आता, इज्जत बचाएं या पैसे। हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है कि आज खुश रहना है, पर हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है कि क्यों खुश नहीं रह पाए। विनर वो नहीं होता जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो होता है जो हार कर फिर से खड़ा हो जाता है। कभी कभी सोचता हूं, ये रिश्तेदार कौन सा बादाम खाते हैं जो सालों की अच्छाइयां भूल जाते हैं, पर एक छोटी गलती भी उनकी मेमोरी में लॉक हो जाती है। सबसे भारी घूंघट वो नहीं जो चेहरे पर पड़ा हो, बल्कि वो होता है जो मन और आत्मा पर पड़ा हो, संस्कारों के नाम पर। जहां एक लड़की की आवाज, उसकी काबिलियत, उसके सपने सब दबा दिए जाते हैं। अपने मन को कैकेयी मत बनने देना, क्योंकि जब मन कैकेयी बनता है तो मंथरा जैसे लोग हर कोने में कान भरने को खड़े रहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को पाने में कठिनाई हो उसका मूल्य अधिक होता है। इसलिए अगर आपकी राहें कठिन हैं तो आप साधारण नहीं, विशेष हो। आसान चीजों को लोग हल्के में लेते हैं, इसीलिए खुद को सस्ता मत बनाओ, वरना लोग तुम्हें तुच्छ समझ लेंगे। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद की बात सुनो, क्योंकि दुनिया तो हर किसी की बात सुनती है, पर आपकी आत्मा सिर्फ आपकी आवाज सुनती है।
एक अजीब पहेली है दोस्तों। कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। जो असली होते हैं वो साथ निभाते हैं, जो दिखावे के होते हैं वो मौका देखकर निकल जाते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, रिश्तों को परखो, नाम से नहीं, नीयत से। खुद को पहचानो, समाज की आंख से नहीं, अपने अनुभवों से। और सबसे जरूरी, अगर श्री कृष्ण को जीवन में स्थान दिया तो फिर किसी मंत्रा या कैकेयी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो रास्ता सत्य का है, जहां जीत भले देर से मिले पर यथार्थ में मिलती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी बड़ी सीधी है, लेकिन हम इंसान ही उसे उलझा देते हैं, कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर तो कभी दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश में। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा सुकून उसी को मिलता है जो थोड़ा नादान होता है। दोस्तों, नादान इंसान ही असल में जिंदगी का स्वाद चखता है। जो बहुत ज़्यादा समझदार बनता है वो हर बात को तोलता है, हर रिश्ते को जांचता है और हर लम्हे को संदेह की नज़र से देखता है। इस उलझन में वह जीवन से दूर होता चला जाता है। दूसरों की खुशी में खुश होना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत ही दुर्लभ गुण है। ज़्यादातर लोग आपको अपनी खुशी के पीछे भागते मिलेंगे। किसी की मुस्कान उन्हें तब तक अच्छी लगती है जब तक वह उनके मुकाबले छोटी हो। कई बार लोग सिर्फ अपने सुख के लिए दूसरों को धोखा देने से भी नहीं हिचकते। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो अपने सुख के लिए किसी और की शांति छीन लेता है वो कभी भीतर से चैन नहीं पा सकता। मुसीबतें जब सामने खड़ी होती हैं तो वो रुई के थैले की तरह लगती हैं। अगर दूर से देखो तो भारी लगती है, लेकिन जैसे ही उन्हें उठाने का साहस करते हो वो उतनी भी भारी नहीं निकलती। प्रशंसा की भूख असल में अयोग्यता की निशानी है, क्योंकि जो वास्तव में काबिल होता है उसकी तारीफ तो वो लोग भी करते हैं जो उसे पसंद नहीं करते। और इतिहास इस बात का गवाह है, जो बुरा कहने की आदत रखते हैं वो कभी कोई अच्छाई नहीं देख पाते। इसलिए अगर कोई बुरा मत मानो कहकर कुछ कहता है तो समझ जाना वो दरअसल पहले ही बुरा सोच चुका है। लाडो, कभी भी किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि वही लोग कल को कहेंगे जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। लड़ने की ताकत तो सब में होती है, लेकिन जीत चाहिए किसी को, तो किसी को सिर्फ रिश्ता। इसलिए अगर आपके पास रिश्ते को बचाने का मन है तो उसे अहम और अहंकार से ऊपर रखना सीखिए। लोग क्या कहेंगे, पहले वो हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे, और जब आप सफल हो जाओगे तो पूछेंगे आपने ये कैसे किया। इसलिए हमेशा याद रखना, लोग क्या कहेंगे ये मायने नहीं रखता, आप क्या चाहते हो वो मायने रखता है। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। हर चोट, हर ठोकर, हर आंसू कोई ना कोई सबक देकर जाता है। और एक बात और दोस्तों, चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार कभी किसी के चमचे नहीं होते। रिश्ते का मतलब समझने से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते का अपनापन महसूस करना, क्योंकि शब्दों में रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं नज़रों के भरोसे, खामोशियों की समझ से और दिल की सच्चाई से। इसीलिए मत उलझो उस दुनिया में जो सिर्फ दिखावा करती है। अपने अंदर के उस मासूम इंसान को जिंदा रखो, क्योंकि वही इंसान है जो असल में जिंदगी जीता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी एक किताब जैसी लगती है। हर पन्ना पलटते हैं पर समझ नहीं आता कि पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ जाना है ये ढूंढते रह जाते हैं, पर जो मिला है उसका क्या करना है ये भी नहीं समझ पाते। हम पूरी जिंदगी इस सवाल के पीछे भागते रहते हैं, मुझे क्या चाहिए। कभी पहचान, कभी प्यार, कभी पैसा, कभी शांति। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है वो अक्सर इतनी अजनबी होती है कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि उसका क्या करें। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, जुबान की भाषा संभाल कर रखो, वरना शरीर का व्याकरण भी बिगड़ सकता है, क्योंकि शब्द तलवार से भी ज़्यादा तेज होते हैं। एक कट बाहर लगे तो भर जाता है, लेकिन जुबान का घाव
अंदर तक चला जाता है। कभी कोई तुम्हें नज़रअंदाज करे तो दुखी मत होना। दुनिया हर उस चीज़ को नज़रअंदाज करती है जो उसकी हैसियत से ऊपर होती है। कभी कभी लगता है जिंदगी जैसे कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करने आई हो। हर मोड़ पर कुछ ऐसा दे जाती है जैसे उससे कोई दुश्मनी हो। लेकिन दोस्तों, छाता और दिमाग दोनों तभी काम आते हैं जब खुले हों, वरना दोनों सिर पर बोझ बन जाते हैं। दोस्तों, राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चतुर खेलते हैं और मूर्ख लोग उसकी चर्चा करके अपने ही रिश्तों की राजनीति खराब कर लेते हैं। और हाँ, हमारा देश भारत संस्कारों की भूमि। कभी इतने शालीन थे संस्कार कि औरतें नहीं, टीवी तक शटर में देखी जाती थीं। आज जन्म लेना भी महंगा हो गया है। सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। अपमान का बदला कमजोर लोग लड़कर लेते हैं, लेकिन समझदार लोग कामयाबी से जवाब देते हैं। क्योंकि जब तुम्हारी सफलता बोलती है तो अपमान करने वालों की जुबान खुद ही बंद हो जाती है। और रिश्तों की बात करें तो मैं भले ही तुम्हारी जिंदगी में शून्य हूं, पर कोशिश हमेशा यही रहेगी कि तुम्हारे पीछे खड़े रहकर तुम्हारी कीमत बढ़ा सकूं। दोस्तों, अच्छाई को कभी बुराई से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बुराई की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अच्छाई को सहन नहीं कर पाती। मुसीबतों को टक्कर इस तरह दो कि हारो तो भी नाम हो और जीतो तो इतिहास बन जाए। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, इंसान कभी गलत नहीं होता, गलत होता है उसका वक़्त। मगर दुनिया वक़्त को नहीं देखती, दुनिया तो इंसान को ही दोष देती है। दोस्तों, अगर आज आपका वक्त खराब चल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि सूरज रोज डूबता है पर हर सुबह वो फिर से चमकता है। आपका वक्त भी जरूर बदलेगा, बस आप अपनी अच्छाई को मत बदलना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी एक पतंग जैसी है, ऊंचाई भी उसी की होती है जो वक्त पर हवा का रुख समझता है। लेकिन अफसोस, जब पतंग गिरती है लोग कहते हैं पतंग कट गई। कोई ये नहीं कहता कि धागा कमजोर था। बस यही है दुनिया, असली वजहें नहीं देखती, सिर्फ नतीजे पर बात करती है ना। दुनिया इसे कमजोरी मानती है, लेकिन सच ये है कि ये रूह की ताकत होती है। जिसके पास ये हुनर है वही अंदर से मजबूत होता है, वरना गुस्सा तो जानवर भी कर लेते हैं। खुद को इतना भी सरल मत बनाओ कि लोग इस्तेमाल करके छोड़ दें। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखाते हैं। टेंशन उतनी ही लो जितने से काम बन जाए। इतनी मत पालो कि जिंदगी झंड बन जाए। दुनिया का हाल भी अजीब है, जिंदा हो तो चुगली करते हैं, मर जाओ तो तारीफों के पुल बांध देते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता उस पर लोग हंसते हैं, और जिसके पास सब कुछ होता है उससे जलते हैं। इसलिए मत सोचो दुनिया क्या कहती है, खुद से पूछो तुम क्या महसूस करते हो। सब कहते हैं मुस्कुराने से खूबसूरती बढ़ती है, लेकिन फिर भी लोग हर छोटी बात पर मुंह फुला लेते हैं। चेहरा सुंदर हो या ना हो, शब्द ज़रूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं पर बोले गए शब्द उम्र भर याद रहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी गौर किया है, पंछी अपने बच्चों के लिए घोंसले नहीं बनाते, वो उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं, क्योंकि स्थायी चीज़ें नहीं, जीने का हुनर ही असली संपत्ति होती है। चंदन अगर घिस जाए तो माथे पर सजता है, और जो नहीं घिसता वो आग में जलाया जाता है। मतलब ये कि जो मेहनत करता है वही पूजा जाता है। पीड़ा, दुख, दर्द ये हर जीवधारी का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि इंसान इसे छुपा लेता है, जानवर दिखा देता है। और रिश्तों की बात करें तो जो रिश्ता छोटी छोटी बातों को समझे, जो बातों के पीछे छुपे जज्बात को पहचाने, वो रिश्ता टिकता है, वो रिश्ता जीता है। दोस्तों, इस जीवन में सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि हम दुनिया को दिखा दें कि हम क्या हैं। सबसे बड़ी जीत ये है कि हम खुद को याद दिलाते रहें कि हम कौन हैं। आप जैसे हैं वैसे ही बहुत खास हैं। बस याद रखिए, शब्द अच्छे बोलिए, रिश्तों की कदर कीजिए और मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि ये मुस्कान ही है जो आपको सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी ऐसा लगा है कि आप मीलों चलकर किसी दरवाजे तक पहुंचे हों, लेकिन दरवाजा खुला और किसी ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। बस वही पल सब कुछ बेमानी हो जाता है। यही है जिंदगी,
और यही है इसकी सबसे बड़ी सच्चाई। दोस्तों, यह भी कितना अद्भुत है, जो लोग दूसरों पर अन्याय करते वक्त जरा भी नहीं हिचकते, वही लोग जब खुद पर संकट आता है तो न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, चिल्लाने लगते हैं। ये इंसान की फितरत है। दूसरों को गिराना आसान है, पर जब खुद गिरते हैं तो सबको दोष देते हैं। जब हाथ और साथ दोनों छूट जाएं, तब कोई ऊपर वाला उंगली पकड़ लेता है। वो कोई अपना बनकर आता है जो कहता है मैं हूं ना। इसी का नाम है जिंदगी। खामोशी का भी अपना रुतबा होता है, क्योंकि अल्फाज हालात देखकर बदल जाते हैं, पर खामोशी सब समझा जाती है। आंसू और मुस्कान दोनों बोलते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। आंसू अपनों के सामने निकल जाते हैं, मुस्कान गैरों के लिए भी सज जाती है। उम्मीदों की टोकरियां खाली कर दो, क्योंकि जब उम्मीदें कम होती हैं तो शिकायतें भी कम होती हैं, और जब शिकायतें कम होती हैं तो दुख खुद ब खुद नाराज होकर चले जाते हैं। कभी कभी एक पल मीलों के सफ़र को मिटा देता है, जैसे किसी अपने का कह देना, कहो कैसे आना हुआ। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये तो उन रिश्तों की जड़ें हिला देते हैं जिन्हें आपने सींचा था अपने खून, आंसू और भरोसे से। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं सूरज और पिता की गर्मी सह लो, क्योंकि जब ये डूबते हैं तो दुनिया अंधेरी हो जाती है। आज के बच्चे एसी में पलते हैं, लेकिन बाप की छांव की कीमत नहीं जानते, क्योंकि धूप में खड़े रहकर ही कोई छांव देना सीखता है। भरी जेब आपको गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब वो सिखाती है जिंदगी के असली मतलब, मूल्य, सहनशीलता और इज्जत। और एक बात दोस्तों, दुश्मन से बड़ा खतरा वो होता है जो आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी। ये लोग चेहरे पर मुस्कान और दिल में धोखा लेकर चलते हैं। क्रोध अकेला आता है, लेकिन जाते जाते हमसे सब अच्छाई ले जाता है, और सब्र अकेला आता है, पर वो जाते जाते हमें सारी अच्छाई दे जाता है। इसलिए क्रोध नहीं, सब्र की संगत कीजिए। दोस्तों, जब भी लगे कि कोई नहीं समझ रहा, जब अपने सवाल करने लगे, कहो कैसे आना हुआ, तो बस इतना याद रखिए, आपको आपकी औकात दुनिया नहीं देगी, आपका किरदार देगा। जिंदगी सवाल करेगी, पर श्री कृष्ण हमेशा उत्तर देंगे। खुद पर भरोसा रखिए और मुस्कुराकर चलना मत छोड़िए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी से बड़ी कोई किताब नहीं होती, और वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो एहसास हैं जो हमने जिए हैं, वो सच्चाइयाँ हैं जो हम सब ने देखी हैं, और वो सीख है जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी से छनकर हमारी आत्मा तक पहुँचती है। दोस्तों, इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन अच्छे हों तो खामोशी भी असर करती है, और जब बुरे हों तो लाख चीखो कोई नहीं सुनता। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी भूमिका से भागो मत, तुम जैसा कोई नहीं। लोग आपकी चाल से आगे चल सकते हैं, लेकिन वक्त और तकदीर से नहीं। कहानी वही रहती है, किरदार बदल जाते हैं, रिश्ते वही रहते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं।